अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल मिस्कीन लर्निंग। इस वीडियो में हम करेंगे वार्मिंग अप, चिट चैट और देखेंगे मार्जिन वर्ड्स और क्वेश्चंस। ये सबक है 3.1 इफ। बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप आपकी इंग्लिश सुधारना चाहते हैं तो इसका सबसे आसान और सीधा तरीका है अपनी इंग्लिश कोर्स बुक के लेसन्स को ज़ोर ज़ोर से पढ़ना। इससे दो फायदे होंगे कि आपका इंग्लिश अल्फाजों को और जुमलों को बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपके फाइनल एग्जाम्स की तैयारी भी साथ साथ होती रहेगी। बच्चों, ये नुस्खा मैंने स्कूल के ज़माने में मराठी सीखने के लिए अपनाया था और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ था। अगर आपको लेसन्स पढ़ने में तकलीफ होती हो या मदद चाहिए तो हमारे उन वीडियोस को ज़रूर देखिए जिसमें मैंने सिर्फ लेसन्स की रीडिंग की है और काफ़ी धीरे धीरे की है ताकि आप मेरे साथ साथ पढ़ सकें। इंशाअल्लाह आपको इस नुस्खे से फ़ायदा होगा। अब हम हमारा वार्मिंग अप शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट द चिट चैट। पहला सवाल है, हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन योर पेरेंट्स स्कोल्ड यू? जब आपके वालिदैन आपको डांटते हैं तो आपका रवैया कैसा होता है? When my parents scold me, I stay calm and quiet. I know that my parents scold me only when I have made a mistake, and so I listen to them attentively. When they cool down, I apologize to them for my mistake and assure them that I will not repeat the mistake again. जब मेरे वालिदैन मुझे डांटते हैं तब मैं खामोश रहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे वालिदैन मुझे तभी डांटते हैं जब मैंने कोई गलती की होती है, इसलिए मैं उनको ध्यान से सुनती हूँ। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है तब मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ और उन्हें भरोसा दिलाती हूँ कि मैं आइंदा ये गलती नहीं दोहराऊंगी। दूसरा सवाल, हाउ डू यू फील व्हेन समवन इंसल्ट्स यू? अगर आपकी कोई तौहीन करे तब आपको कैसा महसूस होता है? I feel upset when someone insults me. I try to understand why they are behaving in that manner with me. If I have made a mistake, I will try to rectify myself and not repeat my mistake. But if there is a misunderstanding, then I will try to explain to the person and clear his doubts. But I will make sure that I will not react in the same manner as that person. अगर कोई मेरी तौहीन करे तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश करूंगी कि वो इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगर मैंने कोई गलती की है, मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूंगी और वापस नहीं दोहराऊंगी। लेकिन अगर कोई गलतफहमी है तो मैं उस इंसान को समझाने की कोशिश करूंगी और ये ज़रूर कोशिश करूंगी कि जिस तरीके से वो इंसान मेरे साथ पेश आ रहा है मैं उसका जवाब उस तरीके से ना दूं। तीसरा सवाल, हाउ वुड यू रिएक्ट व्हेन यू आर चीटेड बाय योर फ्रेंड्स? अगर आपके दोस्त आपको धोखा देंगे तो आप उनकी तरफ किस तरीके का रवैया रखेंगे? If my friends cheat me, I will let them know that I am aware of what they have done and that they are wrong in doing such an act. I will tell my friends that cheating is a bad virtue and cheaters never prosper, and it is better for them to realize their mistake and mend their ways. मैं अपने दोस्तों से कहूँगी कि मैं जानती हूँ कि उन्होंने क्या किया है और उनकी गलती उन्हें समझाऊंगी। मैं उन्हें कहूँगी कि चीट करना, धोखा देना ये एक बुरी चीज़ है और धोखा देने वाले ज़िंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ सकते, और उन्हें एहसास दिलाऊंगी कि उन्हें उनकी गलती को सुधारना चाहिए, वरना आगे चल के ये उनके लिए भी बुरी चीज़ है। Why is it wrong to make a difference among friends who belong to a different class, color और community? बच्चों, यहाँ क्लास का मतलब होता है अमीरी गरीबी का फ़र्क करना। जैसे हम लोअर क्लास, मिडिल क्लास कहते हैं, उसका मतलब ये है। अच्छा, अब हम सवाल को समझते हैं। दोस्तों के बीच पैसा, रंग या कौम के अलग होने की वजह से एक दूसरे में फ़र्क करना ये गलत बात क्यों है?
इसका जवाब है Humanity is above any class, color or community. We are all created the same. Differences are created by humans due to various social, cultural, religious differences. But it is wrong to discriminate among friends due to these reasons. We all deserve the same respect, dignity and love irrespective of class, color or community. इंसानियत, पैसा, रंग या बिरादरी सबसे बढ़कर है। हम सबको एक जैसा ही बनाया गया है। लोग ये फ़र्क सामाजी, सफाफती या मजहबी वजहात की वजह से करते हैं, लेकिन इनका हवाला देकर फ़र्क करना बिल्कुल गलत बात है। हम सबको एक जैसी इज्जत, वक़ार और प्यार का हक है। Complete the table by providing suitable responses to the given actions. If you are punished by the teacher without any reason, अगर आपको टीचर कोई वजह दिए बगैर सज़ा देती है, तब आप क्या करेंगे? I shall not lose my temper, but I shall talk to the teacher afterwards. मैं अपना आपा नहीं खोऊंगी, लेकिन मैं टीचर से बाद में बात करूंगी। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा एक्शन, Your friends spread rumor about you. आपके दोस्त आपके बारे में अफवाह फैला रहे हैं। आप क्या करेंगे? I will control myself mentally and try to find out why my friends are spreading the rumors. If there is a misunderstanding, I will try to clear with them. But if they are doing on purpose, I will complain to the principal about the same. जब कोई हमारे बारे में अफवाह फैलाता है, तब हमें गुस्सा आता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जानने की कि हमारे दोस्त ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? क्या कोई गलतफहमी पैदा हुई है? अगर ऐसा है तो मैं उस गलतफहमी को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर वो जानबूझकर आपको सताने की नीयत से ऐसा कर रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? आपको आपकी टीचर से या प्रिंसिपल से इस बात की शिकायत करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, समवन डाउट्स यू। अगर आप पर कोई शक करे, तब आप क्या करेंगे? I will talk to the person and try to clear his doubts. मैं उस इंसान से बातचीत के ज़रिए उनके जो डाउट्स हैं या उनके दिमाग में जो मेरे बारे में शक पैदा हुआ है, उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। बच्चों, डाउट करना, शक करना, ये दीमक की तरह होता है जो अंदर ही अंदर रिश्तों को खा जाता है और हमारी सोच को भी खा जाता है। इसलिए जब भी आपके दिल में कभी भी कोई भी डाउट आए, उसे जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करिए। चौथा एक्शन, योर रिलेटिव ब्लेम्स यू फॉर समथिंग। आपके रिश्तेदार आप पर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं। I will not react with anger. I will explain myself to the relative. But if the relative is not willing to understand, I will let my parents know about the situation. मैं उन पर गुस्सा जाहिर नहीं करूंगी। मैं अपनी बात उनको समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं, तब मैं अपने वालिदैन से इस बारे में बात करूंगी। पांचवा एक्शन, someone hurts you. अगर आपका कोई दिल दुखाए, I will let that person know how I feel about it. I will forgive that person and move on. मैं उस इंसान को बताऊंगी कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है और मैं उस इंसान को माफ़ कर दूंगी और मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मैं उस दर्द को पकड़ के नहीं बैठूंगी। Complete the sentences meaningfully and share them with the class. If you read books, you will gain knowledge. If you do exercise daily, you will stay fit. If you study hard, you will pass the exam. If you sleep early, you will wake up fresh and active. You will be successful if you do what you love. Classify the following into weaknesses and strengths. इस टेबल में एक कॉलम में आपको कमज़ोरियों की लिस्ट बनानी है और दूसरे कॉलम में स्ट्रेंथ्स यानी खूबियों की लिस्ट बनानी है। आपकी आसानी के लिए मैंने इन सारे लफ्ज़ों के आगे उर्दू का
मीनिंग दिया है। इससे आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ्स अच्छे से समझ आएंगे। आपकी किताब में मार्जिन में मुश्किल इंग्लिश वर्ड्स के साथ उनके आसान इंग्लिश के मानी दिए हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए उर्दू के मानी भी दिए हैं ताकि इन लफ्ज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएं। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। कीप वंस हेड, नॉट टू गेट एंग्री, गुस्से पर काबू रखना। मेक अलाउंस फॉर, कंसिडर व्हाट अदर्स ऑल्सो हैव टू से अबाउट समथिंग, दूसरों की बात पर भी गौर फरमाना। बी लाइड अबाउट, फॉल्स थिंग्स स्पोकन अबाउट वन सेल्फ बाय अदर्स, जब आपके बारे में कोई झूठी बातें कर रहा हो। गिव वे टू हेटिंग, अलाउ हेटरेड टू टेक कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ, नफरत को खुद पर काबू पाने देना। डोंट लुक गुड, नॉट टू बी परफेक्ट, दूसरों के सामने अपनी खूबियों की नुमाइश ना करना। टॉक टू वाइज, शो ऑफ वंस नॉलेज, अपने इल्म को जाहिर करना। ट्रायम्फ, विक्ट्री, फतेह। Imposter, one who deceives others by pretending to be someone else, धोखा देने वाला या बहरूपिया। अगला वर्ड है knaves, cunning or dishonest people, बेईमान। बच्चों, इस लफ्ज पर गौर कीजिए। ये शुरू होता है के से, लेकिन हम के की आवाज नहीं निकालते हैं। हम कह रहे हैं knaves, not knaves। जब हुरूफ अल्फाजों के तलफ़ुज़ में खामोश हो जाता है, इंग्लिश में हम उन्हें साइलेंट लेटर्स कहते हैं। हमारे साइलेंट लेटर्स पर बनाए हुए वीडियोस ज़रूर देखिए, जिसमें आपको ऐसे और अल्फाजों के बारे में जानकारी मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। अगला वर्ड देखते हैं। ट्रुथ ट्विस्टेड बाय समवन, चेंज द ट्रुथ अ लिटिल टू गेन सम एडवांटेज, कुछ फ़ायदा हासिल करने के लिए सच को थोड़ा बदलना। कीप वंस वर्च्यू, कीप वंस गुडनेस और मॉरल्स अंडर एनी कंडीशन, अच्छाई और अखलाक किसी भी हालत में ना खोना। लूज द कॉमन टच, रिफ्यूज टू इंटरैक्ट विद कॉमन पीपल, आम लोगों के साथ बातचीत से इनकार करना। काउंट विथ यू, बी इक्वली इम्पॉर्टेंट टू यू, आपके लिए यकसा तौर पर अहम हो। अनफॉरगिविंग मिनट, टाइम दैट डज नॉट वेट फॉर एनीवन, वक्त जो किसी का इंतजार नहीं करता। 60 seconds वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, मेक गुड यूज ऑफ एवरी सेकेंड विदाउट वेस्टिंग, ज़ाया किए बगैर हर सेकंड का अच्छा इस्तेमाल करना। टू बी अ मैन, टू बी अ गुड परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बनना। अब हम मार्जिन क्वेश्चंस देखेंगे। बच्चों, मैं आंसर देने से पहले आपको ये बताऊंगी कि इस आंसर को आप आपकी किताब में कहाँ ढूंढ सकते हैं। मैं आपको पेज नंबर बताऊंगी और पैराग्राफ दिखाऊंगी। आपको उस पैराग्राफ को देखकर अपने लफ्ज़ों में इस आंसर को लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, What does the poet call people who twist the truth to suit them? इसका जवाब हमें कहाँ मिलता है? पेज नंबर 87 में, जहाँ पर पोएट इस चीज़ के बारे में बयान कर रहे हैं। और हम इसका जवाब कैसे लिखेंगे? People who twist the truth to suit them, the poet calls such people as knaves. अगला सवाल, How should you react when someone lies about you and hates you? इसका जवाब है पेज नंबर 87 पे। मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है इसका जवाब। अब हम हमारे लफ्ज़ों में लिखेंगे। When someone lies about me, I should not do the same by lying about him or her. If someone hates me, I shouldn't let their hatred control myself. बच्चों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से क्वेश्चंस को समझने में और जवाब देने में मदद मिली होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हौसला अफजाई मिले। और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।